हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू rashmichai.com। आज हम बना रहे हैं वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे, कंडेंस मिल्क, फ्रेश क्रीम और वनीला एसेंस। तो चलिए वनीला आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने 250 ग्राम की अमूल फ्रेश क्रीम ले ली है और 3-4 ड्रॉप वनीला एसेंस ले लेंगे, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं। ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। आधा कप हम कंडेंस मिल्क ले लेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है। आप चाहें तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इस तरीके का बर्तन लेंगे जिसमें हम क्रीम को व्हिप करेंगे। तो क्रीम को डाल देते हैं इसमें। आप क्रीम को यूज करने से 2 घंटे पहले फ्रीज़र में रखते हैं। इससे क्या होता है कि क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है। जितनी चिल्ड क्रीम होगी उतनी ही अच्छे से व्हिप होगी। तो क्रीम को डाल दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इस तरीके का और बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस क्यूब्स डालने के बाद हम इसके ऊपर ये जो क्रीम वाला बर्तन है ये रखेंगे। इससे क्या होगा, क्रीम चिल्ड रहेगी और चिल्ड होने के बाद बहुत अच्छे से व्हिप हो जाएगी। अब हम क्रीम को किसी भी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से व्हिप कर लेंगे। क्रीम को हमें 8 से 10 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। 8 से 10 मिनट में क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। अब हम इसे आइस क्यूब्स वाले बर्तन के ऊपर से हटा लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप कंडेंस मिल्क, तीन से 4 ड्रॉप हम वनीला एसेंस मिलाएंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मीठे के लिए हमने आइसक्रीम में कंडेंस मिल्क यूज किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी चीज़ें अच्छी से मिलाने के बाद आइसक्रीम का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें हम ये आइसक्रीम का बैटर डालेंगे। बैटर को कंटेनर में डालने से पहले एक बार और मिला लेंगे और कंटेनर में डाल देंगे। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और 2 घंटे फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद हम आइसक्रीम को फिर चेक करेंगे। 2 घंटे बाद कंटेनर को हमने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब स्पून की हेल्प से हम आइसक्रीम को चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी जमने लगी है, तो स्पून की हेल्प से हम इसे एक बार मिला देंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम काफ़ी सॉफ्ट बनती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम को अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंटेनर को एक बार अच्छे से टैप कर देंगे और इसके ऊपर ये फॉइल पेपर लगा देंगे। फॉइल लगाने के बाद हम फिर से ढक्कन बंद करेंगे और इसे 6 से 7 घंटे हम फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। 6 से 7 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद हमने कंटेनर को निकाला। इसका ढक्कन हटाएंगे और इसका ये फॉइल पेपर जो है ये भी हटा देंगे इस तरीके से। अब इसे हम सर्व करने के लिए किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कम समय में और कितने ही कम सामान में आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।